वैभव लक्ष्मी माता की कथा सुनने से माता अष्टलक्ष्मी देगी वैकुंठ की धन संपत्ति यश वैभव, हर कष्ट और संकट को दूर करेगी माँ भुवनेश्वरी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और इसको करने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है, यानी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तथा यदि कोई व्रत को नहीं कर सकते हैं, वो यदि वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा भी सुन लेते हैं तो भी उन्हें वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो व्रत करने से मिलता है। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में सुख समृद्धि तथा शांति की कामना से किया जाता है। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और घर में पैसा रुक नहीं रहा है, प्रयास करने पर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको 11 या 21 शुक्रवार तक लगातार माता वैभव लक्ष्मी का पूजन अर्चन व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है, इसलिए यदि किसी कारणवश 11 या 21 शुक्रवार के व्रत के बीच में आप किसी शुक्रवार को व्रत नहीं कर पाएं तो माफी मांगकर उस व्रत को अगले शुक्रवार को आप कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। व्रत शुरू करने के पहले अपनी उस कामना का उल्लेख कर दे जिसको पूरी करने के लिए आप इस व्रत का संकल्प ले रहे हैं, यानी उस कामना का उच्चारण करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का पूजन शुक्रवार को शाम के समय किया जाता है। शाम को भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके स्थापित करें। उसके ऊपर थोड़े से गेहूं या चावल रखे और जल से भरा तांबे का एक कलश रखे। कलश के ऊपर कटोरी रखे और उसमें सोने या चांदी का कोई गहना, अक्षत और लाल फूल चढ़ाए। माता को चावल की खीर का भोग लगाए और यह ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन आपको रात को यह खीर खाकर ही रहना है। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो रात को भोजन भी कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी के पूजन वाले दिन आपको घर में साफ सफाई रखना है। पूरा घर स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता यदि घर में रहेगी तो ही माता महालक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। तो माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत वाले दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, या अभक्ष भक्षण जैसे मांस, मदिरा या अन्य लहसुन प्याज आदि का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। शुद्धता और पवित्रता उस दिन आपके घर में रखनी चाहिए। व्रत पूरे होने पर इस व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। आपने जितने भी शुक्रवार के व्रत करने की मनोकामना या मन्नत मांगी थी उतने शुक्रवार हो गए, तो अंतिम व्रत वाले दिन शाम को कथा का श्रवण करके कुछ सुहागन स्त्रियों को बुला करके माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाए और सभी सौभाग्यशाली महिलाओं को कथा के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक उपहार में दे और उनको भी खीर का प्रसाद खिलाए। आप चाहें तो उनको भोजन भी करवा सकते हैं। सभी महिलाओं को कुमकुम का तिलक लगाएं और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें भी उपहार स्वरूप कुछ न कुछ प्रदान करें। पूजन के पश्चात वैभव लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप का नमन करें तथा उनसे प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है, हमारी मनोकामना को पूरा करो माँ। यह कहकर वैभव लक्ष्मी माता को प्रणाम करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा किया गया पूजन अर्चन या व्रत में किसी प्रकार की कोई भी गलती या भूल हो गई हो तो हमें अबोध बालक जान करके क्षमा कर देना और हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आए और हम सभी प्रकार से संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। वैसे तो यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करती है, लेकिन कुंवारी कन्या भी उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती है। यदि किसी घर में कोई स्त्री इस व्रत को नहीं कर सकती है तो उनके यहाँ पुरुष भी करेगा तो भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और इस व्रत को पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। उस दिन चिड़चिड़ापन, खिन्न होकर के और बिना मन के इस व्रत को नहीं करना चाहिए। और व्रत करने के लिए आपको जो हमने विधि बताई है उसके अनुसार व्रत करना चाहिए। व्रत वाले दिन पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करते रहना चाहिए। इससे पूरे भाव जो है माता लक्ष्मी के आपके मन में प्रकट होंगे।
शुक्रवार के दिन यदि आपको कहीं बाहर यात्रा पर जाना पड़े तो वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद वाला अगला शुक्रवार इस व्रत को आप कर सकते हैं। और कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की आपने मन्नत मांगी है उतने शुक्रवार आपको करना चाहिए। विषम संख्या में इन व्रत को किया जाता है, जैसे 5, 7, 11, 21, 51 इस प्रकार के शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की वस्तु भी पूजन में आप रख सकते हैं, और चांदी के कोई भी आभूषण न हो तो कोई भी रुपया पैसा जो भी घर की लक्ष्मी है उसको भी आप पूजन में रख सकते हैं। व्रत के शुक्रवार को यदि स्त्रियां मासिक धर्म में आ जाए या रजस्वला हो जाए या घर में सूतक आ जाए, मृत्यु या जन्म का सूतक हो, तो उस शुक्रवार का व्रत छोड़ करके अगले शुक्रवार से फिर इस व्रत को करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की आपने मन्नत मांगी है उतने शुक्रवार आपको पूरा करना चाहिए। और माता महालक्ष्मी का स्मरण इसमें सबसे आवश्यक है। जो लाल कमल पर रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह्य तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो भगवान विष्णु की प्राणप्रिया पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। व्रत के दिन हो सके तो शाम को उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके मां का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एक समय भोजन या फलाहार इसमें कर सकते हैं। अगर व्रतधारी बहुत कमजोर है तो 2 बार भोजन भी ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात है कि व्रतधारी मां लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मन ही मन बोले कि मेरी मनोकामना मां पूरी करेगी। ऐसा दृढ़ विश्वास रख के इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही वैभव लक्ष्मी के साथ माता अष्टलक्ष्मी आपको सारी धन दौलत वैभव सब कुछ दे देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस व्रत को करेंगे तभी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो पाएगी। अब हम आपको वैभव लक्ष्मी के दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बड़ी ही दिव्य है, इसको सुनने मात्र से भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय, अष्टलक्ष्मी मात की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग निवास करते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ एक परिवार के रूप में रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप बदल गया है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को भी किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है और अनेकों प्रकार के अपराध बढ़ गए हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी निवास करते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और मन से बड़ी ही संतोषी थी, यानी हर कार्य से, हर चीज से वह संतोष व्यक्त करती थी। उनका पति भी बड़ा बुद्धिमान और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते थे। वे किसी की बुराई न करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी के रूप में शहर में सभी लोग सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लेख कोई भी नहीं समझ पाता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति के बजाय वह धीरे धीरे करके रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां जो है फैल गई। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की बुरी लत लग गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा।
इस तरह सब कुछ उसने अपना गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई और सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख करके दुख सहन करने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करने लगी और अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर के द्वार खोला। देखा तो एक माँ खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता हुआ था। उन माँ को देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। जैसे ही शीला इस माँ जी को पहचान न थी, फिर भी उनको देख करके शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को अंदर घर में ससम्मान लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा करके फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा करके कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से मैं जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती हूँ। माँ ने हंस करके कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया है, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जा रही थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आ रही है। मैं तेरा हाल जानने आई हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है, ऐसा सोच करके तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक करके रोने लगी। यह देख करके माँ ने शीला को जो है नजदीक उठाया और उसको गले से लगाया, पीठ पर हाथ फेर करके सांत्वना देते हुए कहने लगी। माँ कहती है कि बेटी, सुख और दुख जीवन में धूप छांव जैसे है, धैर्य रखो बेटी। तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माता की बात को सुनकर के शीला के मन को शांति प्राप्त हुई। उसने माँ से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी संगत लग गई, बुरी आदतों में फंस गए। मेरे पति बुरी आदत के शिकार हो गए तथा उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुन करके माँ ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, उसका भोग करना ही पड़ता है। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी से तेरा अपार प्रेम है और माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता तथा दया रखती है। इसलिए तू धैर्य रख करके माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर के शीला के चेहरे पर अचानक चमक आ गई। उसने पूछा कि माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगी। माता ने कहा कि बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है।
यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर वैभव लक्ष्मी व्रत का संपूर्ण विधि विधान वो माता सुनाने लगी। कहने लगी कि बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी शास्त्र में ऐसा विधान नहीं है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधिवत पूजन करना चाहिए और व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गहने भी अच्छे पहने। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सारा श्रृंगार कर ले और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहे। किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाए। सामने एक पाटा या चौकी रखकर उस पर एक रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का रख दो, चांदी भी नहीं हो तो नगद रुपया चलेगा। बाद में घी का दीपक जला करके और धूप बत्ती प्रज्वलित कर दो। माता महालक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप है, उन्हें अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यधिक प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी जी का ध्यान करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को, पैसे को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बना करके उसका प्रसाद भोग लगाओ। न बन सके या न हो सके कोई भी मीठी चीज तो शक्कर, मिश्री या गुड़ का भी आप भोग लगा सकते हैं। फिर माता वैभव लक्ष्मी की आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से निवेदन करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, फिर सिर्फ प्रसाद खा करके शुक्रवार का व्रत करो। यदि आपका शरीर साथ न दे, आप में शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर लो। बाद में कटोरी में रखा गहना और रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी जी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर के आदमी धनवान बन जाता है, माला माल बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। संतान नहीं हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। कुंवारी लड़कियों को मन इच्छित पति की प्राप्ति होती है, यानी जिससे विवाह करना वो चाहती है उससे विवाह हो जाता है। उन बुजुर्ग माता के मुख से शीला सुन करके बड़ी आनंद हो गई। फिर पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि भी आप कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ ने कहा कि 11-21 जो भी आपने मनोकामना की है उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का भोग बनाएं और पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद खिलाना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन चाहे पति देना,
आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि सुनकर के शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि मानो सुख का रास्ता मिल ही गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प कर लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माता जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक इसका 21 बार 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी और विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन भी करूंगी। शीला ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई? यह माँ जी कोई दूसरा नहीं, साक्षात माता महालक्ष्मी ही आई थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए लक्ष्मी देवी माँ का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धो करके शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। और घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चल करके सब गिरवी रख दिए थे। पर उसकी नाक में एक कांटा था, वह बच गई थी और नाक के कांटे को निकाल करके उसको धो करके उसने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रख करके मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भर करके रख दिया। उसके ऊपर वह कटोरी जिसमें आभूषण रखे वो रख दी। फिर विधि पूर्वक वंदवन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रख दी और वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अचानक अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद आया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी अधिक श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक इस व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दे दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी जो कि आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और एक अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। उसके घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में जैसा पहले धन था वैसा धन आ गया। पूरे घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। अचानक सब कुछ बदल गया। शीला और दोनों पति पत्नी धनवान बन गए। माता महालक्ष्मी की उनके ऊपर अपार कृपा हुई और उनके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ पहले से बहुत ज़्यादा आ गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी इस व्रत को विधि विधान से करने लगी। हे माँ महालक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर आप प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।
भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता महालक्ष्मी का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।